वेलकम टू एक्सेलेंट इकोनॉमिक्स। आज के इस क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स सीखेंगे। इसमें सबसे पहली बात है कि जो लोग डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं उनके पास जस्ट बाद एक जो पहला एप्लीकेशन आता है वो क्या आता है, इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना। ठीक है, अगर कोई हम लोग को डिफरेंशिएशन यूज करके, इससे पहले हम लोग जो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम लोग निकालते थे, कैसे निकालते थे, इससे पहले हम लोग को फॉर्मूला निकालते थे, जैसे प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस। ठीक है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन को अप्लाई करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग दिखाते हैं ईडी से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि माइनस पी बाई एक्स, जहां पर पी प्राइस है, एक्स क्वांटिटी डिमांडेड है और dx बाई dp। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम लोग को पता है कि इलास्टिसिटी में हम लोग को दो चीज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। कैसे, जैसे कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है जिसको कौन दर्शाता है, माइनस साइन। लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए नॉर्मली इसको हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉड यूज करते हैं। ये जो साइन है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड। तो यहाँ पे हम लोग साइन यहाँ पे हटा देते हैं, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे साइन हटा देना है। तो यहाँ पे जब भी आप अप्लाई करेंगे तो ऐसे मॉड यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द डिमांड फंक्शन इज एस एक्स is equal to 25 minus 4p plus p square, where x is representing quantity demanded and p is the price, then find the elasticity of demand. Also find the elasticity of demand at price 5. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में एक रिलेशनशिप है। हम लोग को क्या करना है, इसमें क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड, मतलब इलास्टिसिटी फाइंड करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे सॉल्यूशन बोर्ड ड्राफ्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, 1। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसका फॉर्मूला, मॉड ई डी इज इक्वल टू पी बाई एक्स डी एक्स बाई। ठीक है, ऑल्सो हमें क्या गिवन है, गिवन x is equal to 25 minus 4p plus p square। ठीक है, प्लस प्राइस क्या है, प्राइस ओनली p है, जस्ट p के फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम लोग को p पता है, x भी पता चल गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, dx बाई dp निकालना है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू p। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये p के फॉर्म में एक फंक्शन। तो यहां पे हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, इसका क्या करेंगे, 25 माइनस 4p प्लस p स्क्वायर। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है। इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम लोग, 25 का हो जाएगा 0, माइनस 4p का हो जाएगा -4, प्लस ही क्या हो जाएगा 2p। तो यहां पे हमें क्या आ गया, -4 प्लस 2, ये क्या हो गया हमारा dx बाई dt। ठीक है, अब हम लोग को सब पता चल गया, p मालूम है, x मालूम है, dx मालूम है और dx बाई dp मालूम है। तो यहां हम लोग निकालेंगे, देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मॉड यहां पे लिखेंगे। ठीक है, प्राइस एज इट इज जो p है, सारा फंक्शन यहां पे p के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, x यहां पे क्या है, 25 माइनस 4p प्लस p स्क्वायर इनटू क्या होगा, p के dx बाई dp की जगह में क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू -4 प्लस 2। ठीक है, इसको और ये ब्रैकेट खोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, -4p प्लस 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 माइनस 4p प्लस p स्क्वायर। यही हमारा इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट, यहां पे ये कंप्लीट नहीं होता है, इसमें क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस 5। मतलब ये पूछा जा रहा है कि जब प्राइस 5 रुपया होगा तो उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या नेचर होगा। तो हम लोग लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस इज इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक है,
अब जहां जहां हम लोगों को दिखेगा क्या P, वहां पे लिखेंगे 5, तो -4 × 5 प्लस 2 × 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 -4 × 5 प्लस 5 स्क्वायर। यहां पे जहां कुछ नहीं किया हम लोग क्या किए हैं, जहां पर भी P है वहां पे हम लोग क्या लिख दिए हैं, जो प्राइस यहाँ पे पूछा गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। -20 प्लस 2 × 25 डिवाइडेड बाय 25, काले ब्रैकेट खोल रहे हैं, -20 प्लस 25, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, -20 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 25 -25 प्लस 25, तो क्या हो जाएगा, -20 प्लस 50 हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 30, ये क्या हो जाएगा 1। और जब हम लोग को पता है कि इलास्टिसिटी 1 होता है तो इसको हम लोग एक टाइप बोलते हैं। यहीं पे आंसर कंप्लीट नहीं करना है, इसके बाद वो लिखना है आपको किस टाइप का इलास्टिसिटी है। जैसे हम लोग को पता है 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है। अगर लेस देन 1 है तो रिलेटिवली लेस इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 है तो रिलेटिवली मोर इलास्टिक, अगर 1 है तो यूनिटरी इलास्टिक, 0 है तो इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, और इनफाइनाइट है तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ पे लिखना है, नहीं तो इसमें आप लोगों का मार्क्स कटता है। तो इसमें क्या लिखना है, therefore at ₹5 the elasticity is unitary elastic। ठीक है, आंसर कंप्लीट। ठीक है, इसको कॉपी करना है तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। Question number 2. If the demand function is D is equal to 20 divided by P plus 1, then find the elasticity of demand at price is equal to 4 और price is equal to 3। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, डिमांड फंक्शन D के फॉर्म में दिया है। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, X के फॉर्म में दिया होता है, X और P के फॉर्म में। तो यहाँ पे प्रोसेस बस वही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू P बाई D। वहां पे हम लोग X लिखे थे, यहाँ पे D लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन D के फॉर्म में, यहाँ पे डी बाई डी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग गिवन है क्या, D इज इक्वल टू 20 अपॉन P प्लस 1। इसको अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि P हमें पता है, D भी पता है, ये हमें निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू P। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, डी बाई dP इज इक्वल टू 20 बाई P प्लस 1। ये कुछ दिख रहा होगा आप लोग को, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। नीचे वाले को बाहर रखेंगे और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस ऊपर वाले को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे वाले का, होल डिवाइडेड बाई जो नीचे है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 20 का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा। तो यहाँ पे 0 माइनस 20, P प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा P प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -20 अपॉन P प्लस 1 होल स्क्वायर। ये याद रहे, अभी ये इलास्टिसिटी नहीं निकला है, ये ओनली क्या निकाले हम लोग, डी बाई डी। अब हम लोग निकालेंगे इलास्टिसिटी। ठीक है, देयरफॉर इलास्टिसिटी मॉड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P का प्राइस जो एज इट इज, D का क्या है जो दिया हुआ है 20 अपॉन P प्लस 1 इंटू -20 अपॉन P प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, P प्लस 1 को ऊपर ले आएंगे, P इंटू P प्लस 1
डिवाइडेड बाई 20 इनटू -20 डिवाइडेड बाई p प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब जो कटेगा उसको काट देंगे हम लोग। यहाँ पे 20 और 20 पे कटा तो क्या बच गया -p डिवाइडेड बाई p प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे याद रहे कि हम लोग का यहाँ पे मॉड है, मॉड मतलब साइन को हम लोग को ध्यान में नहीं रखना है। तो इलास्टिसिटी हमारा क्या होगा, p डिवाइडेड बाई p प्लस 1। ये हमारा इलास्टिसिटी निकल गया। क्वेश्चन में हमें इलास्टिसिटी नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इलास्टिसिटी पता करना है p इज इक्वल टू 4 पर और p इज इक्वल टू 3 पर। लेकिन वो इलास्टिसिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये फॉर्मूला निकालना था, इसलिए ये सारा स्टेप करना ही पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं। इलास्टिसिटी एट p इज इक्वल टू 4, जहां जहां क्या दिखेगा p वहां वहां हम लोग डालेंगे 4। तो मॉड इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5, जो कि क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। ऊपर छोटा है नीचे बड़ा तो क्या होगा, लेस देन 1। तो देयरफॉर इट इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक एट p इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर दूसरी बात, इलास्टिसिटी एट p इज इक्वल टू 3। सेम उसी तरीके से निकालेंगे, क्या 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। नीचे ऊपर में छोटा है नीचे बड़ा है, फिर ये 1 से कम आएगा, इट इज लेस देन 1, देयरफॉर इट इज ऑल्सो रिलेटिवली लेस इलास्टिक एट p इज इक्वल टू। ठीक है, सॉल्व हो गया, सिंपल था। बस इसमें छोटा सा चीज आपको याद रखना है, अगर x के रूप में अगर क्वांटिटी दिया हुआ है तो वहां पे फॉर्मूला में x आ जाता है, d के रूप में दिया है तो यहाँ पे d आ जाएगा, और अगर q के टर्म्स में अगर हम लोग को दिया हुआ है फंक्शन तो यहाँ पे q आ जाएगा। इसका आपका छोटा सा है, उसको ध्यान रखना, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।